मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा का दान मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हम अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु कि हमारा हाथ आपके हाथ में बना रहे और हमारी आशीष आपसे आती रहे। आने वाला समय आशीषित हो और हम सभी अपनी आशीषों को आपके साथ लेकर बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसके पहले 14 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 14। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। क्या लिखा है? यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपनी खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। तथा दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भरे क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। तीनों बच्चों समेत पूरा घराना आशीषित हो। और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर गया और उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसे हाथ पांव बांधकर बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। क्या सीखना है आज? आज बहुत बड़ी आशीष आपका इंतजार करती है। यीशु ने दृष्टांतों में कहा। यीशु मसीह कभी भी सीधी तरह से चीजों को नहीं बताता। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनका मन परमेश्वर की ओर उठा है वही परमेश्वर की बातों को समझेंगे। यीशु मसीह की आशीष आम आदमी तक नहीं पहुंची, क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते थे। आज भी बहुत से लोग हैं। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते। बहुत से लोग यीशु मसीह की आशीष के साथ बढ़ना नहीं जानते। बहुत से लोग अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर की ओर अपना मन और कान लगाना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग परमेश्वर की आशीष कभी नहीं पाते। क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य
उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। स्वर्ग का राज्य यानी अनंत जीवन तक पहुंचने का रास्ता। आप और मैं कैसे परमेश्वर के साथ चलकर स्वर्ग के राज्य में अपनी आशीषों को खोज सकते हैं? आप और मैं कैसे परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीषों को परमेश्वर से देख सकते हैं? स्वर्ग का राज्य, बिल्कुल सही बात है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, चुने हुए थोड़े से लोग। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। एक खुशी का अवसर, एक राजा के बेटे की शादी। राजेश भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। एक राजा के बेटे की शादी, क्या सीखना है आपको? क्या सीखना है आज आपको? कि प्रभु के राज्य में आपको परमेश्वर के साथ क्या होना है? आनंदित। प्रभु के राज्य में आपको किन आशीषों को ढूंढना है? जो आशीषें परमेश्वर आपको दे। आज मुझे और आपको परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकारना है। हमारी आशीष परमेश्वर से आती है, हमारा विश्वास परमेश्वर से बढ़ता है। हम परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए ढूंढते हैं और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है। रोज की आशीष है ये। बाइबल में लिखा है कि मैं रोज तुम्हारे दिल के द्वार को खटखटाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ भीतर आकर बैठूं और तुम्हारी आशीष को तुम्हें दूं। पवन भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। शिवानी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। बप्पा मेरे साथ जुड़ते हैं, कनक और काव्या समेत पूरे घराने को आशीष। क्या लिखा है? मती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पहले 14 पद। उसने अपने पुत्र का विवाह किया, एक खुशी का अवसर। आज परमेश्वर अपनी खुशी को आपको देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको निमंत्रित करता है। लेकिन बड़ी बात क्या है? कितने परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकारते हैं? कितने? बहुत कम लोग। बाइबल में क्यों लिखा है? इधर उधर से राज्य के लोग क्या होंगे? इधर उधर से लोग आके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, राज्य की संतान बाहर रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, हम परमेश्वर के साथ नहीं चले, हमने परमेश्वर की आशीषों की ओर कान नहीं दिया, हम परमेश्वर के साथ बढ़ना नहीं सीखे, हम जाने ही नहीं कि परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया। इससे पीछे जाएंगे, मती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय जाएंगे तो क्या लिखा है? मती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, अगर आप बाइबल पकड़े हुए हैं तो उसके 31 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया, तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया।
तुमने विश्वास नहीं किया। आज सबसे पहले आपको और मुझे, माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। बेबी रूथ को, आपके पूरे घराने की आशीष। क्या सीखना है आपको? क्या है आपकी आशीष? महसूल लेने वाले और वैश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया परमेश्वर की कॉल को। वो गए परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर के पास, उन्होंने परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकारा और परमेश्वर ने उनको अधिकाई से आशीष दी। मैं और आप राज्य की संतान, बचपन से यीशु मसीह को मानने वाले, लेकिन आज्ञा मानने में ढीले, शैतान के साथ जीवन में चलने वाले। हमने कभी परमेश्वर के निमंत्रण को आशीष के तौर पर देखा ही नहीं। हम कभी परमेश्वर के साथ बढ़े ही नहीं। हमने अपने जीवन में परमेश्वर को विश्वास के साथ देखकर उस पर आशीष नहीं मांगी। क्या लिखा है? उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है निमंत्रण के साथ। योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है, अनंत जीवन का भी, अनंत आशीष का भी, आनंद का भी, और परमेश्वर के साथ बढ़ने का भी। आप उस निमंत्रण को कैसे देखते हैं? देखिए लोगों ने कैसे देखा। राज्य की संतान है ना, कैसे देखा उन्होंने। उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना नहीं चाहा। आज हम भी तो कहते हैं, प्रभु इस संडे नहीं, थक गए, अगले संडे आ जाऊंगा। नींद पूरी नहीं हुई, सिनेमा देखने के लिए हमारे पास 3-4 घंटे होते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। मनोरंजन करने के लिए, पार्टी करने के लिए और सारे काम करने के लिए हमारे पास समय होता है। आज हमें दोस्तों की संगति में बैठकर दिन गुजारने में मजा आता है, लेकिन परमेश्वर की संगति शायद हमें अच्छी नहीं लगती। हम चाहते ही नहीं परमेश्वर के साथ बढ़ना। आज यीशु मसीह खुला निमंत्रण देता है, हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं देखिए। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। आज की स्थिति भी यही है। आज की स्थिति भी यही है। शैतान ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है। संडे के दिन उनके काम निकलते हैं, संडे के दिन ही उन्हें याद आता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। परमेश्वर के भवन में जाने को लेकर वो चिंतित नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर आपकी अटेंडेंस नहीं ले रहा, लेकिन लेता है परमेश्वर। आपको दिखती नहीं, लेकिन परमेश्वर अटेंडेंस लेता है कि कौन आया कौन नहीं आया। हमारे घरानों में कई लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के बहाने लगाकर चर्च नहीं जाते। आज मन नहीं है, आज हाथ पैरों में दर्द है, आज मैं ये, आज मैं वो। उन्हीं के लिए लिखा है, उन्हीं के लिए लिखा है यहां। उन्होंने आना नहीं चाहा। आज शैतान की उपस्थिति आपको भाती है। शैतान आपको तरह तरह से छलावे खिलाता है, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ना चाहते आप, परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते आप। क्यों? क्यों? लेकिन फिर परमेश्वर रिपीट करता है, लिखा फिर उसने अपने दासों से कहा निमंत्रित लोगों से कहो। फिर उसने अपने दासों से कहा
निमंत्रित लोगों यानी आप और मैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने निमंत्रण दिया। कितने सीरियस हैं आप और मैं परमेश्वर के निमंत्रण के लिए? पूछिए अपने आप से, कैसे चलते हैं हम परमेश्वर के साथ? प्राथमिकता से, दूसरी तीसरी प्राथमिकता से, या सबसे पीछे? प्राथमिकता की आशीष लेना सीखिए। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में लिखा है, तुमसे पहले महसूल लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास तुमसे बड़ा है। आज परमेश्वर ने आशीषें दी, आनंद दिया, घर दिया, बिस्तर दिया, खाने को दिया, हमने अन्यथा ले लिया परमेश्वर को। हमने कहा अरे चल ठीक है। उनसे पूछिए आज, जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास रहने को नहीं, जिनके पास पहनने को नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, उनकी लालसा ज्यादा है आपसे, उनका विश्वास ज्यादा है आपसे। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार के नीचों तुच्छों को चुना कि वो अपनी आशीष को उन्हें दे। हमारा आप तो ऊंचे हो गए ना आज, हमारा आप तो बढ़ गए। हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर की आशीषें ली, लेकिन मेरा सवाल आपसे, आप क्या कर रहे हो आज? क्या है आपकी आशीष? क्या है आपका दर्शन? किस तरह से आप परमेश्वर को देखते हो? देखो आज, चलो आज परमेश्वर के साथ। पूर्वजों की आशीष है, बुरा मत मानिएगा। अगर आपके पास घर है, आपके पास रहने पहनने और सारी चीजें हैं, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। बाइबल के अनुसार ये आपकी आशीष नहीं है, ये आपके पूर्वजों का दर्शन है। बाइबल में बार बार लिखा है, जो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से बांधी थी वो तेरी आशीष के रूप में तेरे साथ है। आप क्या सोचते हैं? आप कोई बहुत भला काम कर रहे हैं? करिए, करिए वो भले काम जो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आशीष ठहरे। वाचा तो परमेश्वर आपसे भी बांधेगा, आपके बच्चों के लिए। कई बार बच्चे अगर सीधे भी हों तो भी तो कुटाते हैं, मालूम है क्यों? उन्हें बेचारों को यह नहीं पता होता कि भाई किसके पाप का दंड भोग रहे हैं वो। उन्हें नहीं मालूम होता, वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनकी आशीष नहीं दी है, पूर्वजों की आशीष का परिणाम भुगत रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे अपनी आशीष को नहीं खोज पाते। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने इतने गहन पाप किए होते हैं, अनुग्रह की आशीष को लिया नहीं होता है, परमेश्वर के निमंत्रण को हम ठुकरा चुके होते हैं, इसलिए आशीष नहीं पाते बच्चे भी। आज अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के पास जाइए। स्वीकारिए उस निमंत्रण को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। लिखा है, अपने दास को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। एवरीथिंग इज रेडी। सारी चीजें आपके अनुसार तैयार हो गई। परमेश्वर ने केवल आपको आने को कहा। क्या मैं और आप परमेश्वर की तरफ चल भी नहीं सकते? क्या मैं और आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से ले भी नहीं सकते? क्या मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है ही नहीं? कौन सी आशीष के साथ आज आप और मैं बढ़ते हैं? क्या हम परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं? शायद नहीं। देखिए उन्होंने क्या किया। निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए। सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन मैं और आप उसे चखने भी नहीं आते। कई लोग संडे को प्रभु भोज में नहीं आते, पिकनिक मना रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, बच्चों के कहे बाजार में या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, परमेश्वर के प्रभु भोज में नहीं आते।
जिसमें आपको ये याद करना है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया, जिससे उसके लहू और मांस से आपकी शुद्धि हो। याद नहीं रहता हमें, है ना? हम बढ़ना नहीं जानते, हम चलना नहीं जानते, इसी वजह से हमारी आशीष भी नहीं आती। इसी वजह से लिखा है, विवाह भोज में आओ। परमेश्वर ने दोबारा से निमंत्रण को दोहराया। आज परमेश्वर आपको बुलाता है, आपके मन में पवित्र आत्मा का अंश बोना चाहता है। राजेश भाई जुड़ते हैं, निहारिका समेत पूरे घराने को आशीष। क्या मैं और आप परमेश्वर को सुनते हैं? क्या मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के पास है? क्या मैं जानता हूं परमेश्वर की आशीषों को? नहीं। हम बहाने तैयार रखते हैं, देखिए क्या बहाने बनाए, परंतु वो उपेक्षा करके चले गए। परंतु वो उपेक्षा करके चले गए। आज हम भी तो भाग जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से। दोष देना बहुत आसान है, लेकिन स्वीकारना बहुत मुश्किल कि मैं और आप परमेश्वर की आशीष के साथ नहीं बढ़े। वो उपेक्षा करके चले गए। कहां गए? कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। प्यारा होता ना मैं, जहां तेरा धन वहां तेरा मन, बाइबल में लिखा है। लेकिन परमेश्वर की आशीष क्या है हमें नहीं पता। हम इस संसार में धन जोड़ते हैं, जहां चोर भी चुरा सकता है, कीड़े और काई भी बिगाड़ सकते हैं। हम उस धन को नहीं चुनते जो हमें अनंत जीवन तक ले जा सकता है। हम उस आशीष को नहीं लेते जिसके द्वारा मेरी और आपकी आशीष हमेशा के लिए परमेश्वर से आती है। हम उस फानी चीजों के लिए, नष्ट होने वाली चीजों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, तरह तरह से हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, लेकिन हम फिर भी मोह नहीं छोड़ते। फिर भी मोह नहीं छोड़ते। कहां गए हम? कोई खेत को, कोई व्यापार को। हमने उन चीजों को परमेश्वर के निमंत्रण से ऊपर रखा, है ना? हमने परमेश्वर के निमंत्रण को लिया ही नहीं। हमने ऊपर रखा, उपेक्षा की और परमेश्वर को पीछे फेंक कर चले गए। याद रखिएगा मेरी बात, जिस दिन आप परमेश्वर को पीछे करेंगे, शैतान आपके आगे चलेगा। जिस दिन आप ये कर लेंगे, शैतान आपके आगे आगे जाएगा। हाउ डू यू कनेक्ट टू गॉड? आप कैसे परमेश्वर के साथ जाएंगे? किस आशीष के साथ जाएंगे? आपको भी नहीं पता। हम जिंदगी भर इस भ्रम में जीते हैं, अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक चीजों को हम जोड़ते हैं, संचय करने की प्रवृत्ति है हमारी। आज हम में से कितने हैं जो अपनी आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं? बहुत कम। हम शारीरिक चीजें मांगते हैं, प्रभु मेरा मोबाइल फोन बदल दे, मुझे आईफोन दे दे। बच्चों की क्या आशीष होती है? प्रभु मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बड़ी नौकरी मिल जाए। लेकिन परमेश्वर के द्वारा हमारी आशीष नहीं होती, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमने नहीं सिखाया। हमने कहा बेटा लड़ते रहो, मरते रहो, आशीषों के लिए संघर्ष करो। बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि अपनी आशीष को आप परमेश्वर से कैसे लेते हो। बाइबल आपको बताती है कि कैसे आपको परमेश्वर के साथ जाना है। लिखा है, उपेक्षा करके चले गए, कोई खेत को, कोई व्यापार को। अन्य लोग जो बच रहे थे, जी, ओहो, कोई बात नहीं,
विल प्रे फॉर यू। आज हम आप ही की बात करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है राजेश भाई, आपको आशीष। अन्य लोगों ने क्या किया? वो तो बेचारे चले गए, अन्य लोग उससे भी आगे हैं। ये दूसरी कैटेगरी है। क्या लिखा कि अन्य लोग जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। ये भी आज करते हैं लोग। आज कई लोग आपके पास परमेश्वर का वचन लाते हैं। डू वी सी द ब्लेसिंग्स इन देम? नहीं। शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर रखा है। आप और मैं उनका अनादर करते हैं और कईयों को मार भी देते हैं। आप क्या सोचते हैं बाइबल में क्या लिखा है आपके लिए पता है? बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। क्यों? तुम्हारे हाथ खून से रंगे। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा आपको। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, तोशी समेत पूरे घराने को आशीष। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के दासों को पकड़ते हैं। परमेश्वर का सीधा वचन जब वो उनके पास लाते हैं हजम नहीं होता, पकड़ते हैं, मारते हैं। और क्या होता है, क्या करते हैं? अनादर करते हैं, मार देते हैं और समझते हैं बहुत बड़ा काम किया सब। ओहो, शैतान ने आपके दिमाग पर पर्दा डाल रखा है। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड ओवर हो रहा है। आज शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई पूरे विश्व में घूम रहा है कि किसको पकड़कर मार डाले। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर के साथ चलते हुए आपकी आशीष को कोई नहीं छीनेगा, कोई भी नहीं। हर मसीही की आशीष है ये, हर मसीही की आशीष। दूसरी कैटेगरी, पहले तो चुपचाप चले गए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरों ने तो कहा ला भाई ये रोज तंग करने आ जाते, पकड़ो इन्हें, जड़ से ही खत्म करो। अनादर किया, मार डाला। अब क्या हुआ? तब राजा को क्रोध आया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को रिस मत दिलाइए। जी बहुत बड़ी बात है, आप आशीष दे रहे हैं। योगेश भाई मुझसे अलग बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, रोज सुबह सुबह डेली उनका वीडियो मुझे मिलता है। छोटा सा प्रचार करते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन का दर्शन हमारे पास है, लोगों को बांटें, बांटे लोगों को। राजा को क्रोध आया। परमेश्वर को कभी रिस मत दिलाइएगा, याद रखिएगा मेरी बात, कभी भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं दिलाना? क्यों नहीं दिलाना है परमेश्वर को रिस? तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। जानते हैं क्या चीज है ये? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। जब हम आप करते हैं ना, परमेश्वर क्या करता है? पूरे घराने का नाश, पूरे घराने का। राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना को भेजा और उन हत्यारों का नाश किया। बाइबल में लिखा है भाई तुम मेरे पास नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से सने। परमेश्वर आने नहीं देता ऐसे लोगों को अपने पास, तुम्हारे हाथ खून से सने। मे बी यूर अ क्रिश्चियन और वॉट एवर इट मे बी। आप ये मत सोचिए कि मसीह घराने में पैदा होने के साथ आपका पासपोर्ट लग गया कि साहब आप स्वर्ग जा रहे हैं। न, मेहनत तो करनी ही है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर अधिकाई से समझकर उस पर चलने की आशीष तो लेनी ही है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है, धीरज से उसकी आशीष के लिए खड़ा होना है,
परमेश्वर को पुकारते जाना है। पुकारिए परमेश्वर को, चलिए उसके पास, चलिए उसके साथ। क्या लिखा है? तब उसने अपने दासों से कहा, तब उसने दासों से कहा, यह है आज मेरी और आपकी स्थिति। विवाह का बोझ तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। आज परमेश्वर ने आपकी आशीष के लिए आपको तैयार किया था, आपकी आशीष तैयार की थी, लेकिन आप लेने गए ही नहीं। आशीष कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप नहीं लेंगे, कोई और लेगा। जो मन से तैयार है वो उस आशीष को लेगा ही। याद रखिएगा, आप ना सही, कोई और सही है। इसीलिए तो लिखा है कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं आपसे पहले जाएंगे, क्योंकि वो अधिकाई से परमेश्वर को देखते हैं। उनका कोई सहारा नहीं है। आपने तो सारे बना रखे हैं तरह तरह के। वो अधिकाई से परमेश्वर की ओर देखते हैं, अपनी आशीष के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं, चलते हैं उसके साथ। क्या आप और मैं चलते हैं? अपने आप से पूछिए आज, क्या मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है? क्या मैं और आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से देख पाते हैं? नहीं। इसीलिए लिखा गया है, विवाह तो तैयार है, नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। आप और मैं योग्य नहीं ठहरे। ठहरिए, वरना कोई और आशीष लेगा। देखिए क्या किया गया। चौराहों पर जाओ। अब ये ब्लेसिंग क्या हुई? सिलेक्टिव से कॉमन हो गई। पहले तो सिलेक्टिव थी कि भाई आपको बुलाया गया, आप परमेश्वर के साथ थे, आपको कहा गया कि आजा भाई परमेश्वर के पास चला, उसकी आशीषों को ले लें। आपने कहा अरे कौन लेगा, छोड़। अब ये कॉमन ब्लेसिंग है। उसने अपने दासों से कहा, चौराहों पर जाओ, चले जाओ, और जितने तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में लाओ। जितने तुम्हें मिले। आज आप नहीं तो कोई और। परमेश्वर ने किसी और को बुला लिया। बाइबल में क्या लिखा है? जितने पीछे थे वो पहले किए जाएंगे। जानते हैं ये आशीष? जिसका मन परमेश्वर की ओर उठा हुआ है वो पहले किया जाएगा, पीछे नहीं रहेगा। वो परमेश्वर द्वार घुमा देता है। आप अगर लाइन में सबसे पीछे भी खड़े हो ना, परमेश्वर द्वार को घुमाकर आपके सामने खोल देता है, आप पहले हो जाते हैं। हमें बड़ा गर्व होता है ना साहब, हमारे मामा ने, पापा ने, इसने उसने बड़ा काम किया। अरे परमेश्वर पूछता, भाई तुमने क्या किया? क्या तुम सोते रहे उस पर? क्या किया तुमने? और जब जीरो आता ना जवाब, तो परमेश्वर आपकी आशीष घुमा देता है, किसी और को देता है। चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में लाओ। परमेश्वर ने ओपन इनविटेशन दिया। आज इजरायली नहीं चुने गए, परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं चुने गए। जिसने परमेश्वर को चाहा, यूहन्ना 3:16 में वो आशीष खोल दी गई। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, खुली आशीष है, जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। क्या कहा गया? चौराहों पर जाओ। जाओ चौराहों पर, है ना। मेरी जी मेरे साथ जुड़ते हैं उड़ीसा से। प्रभु आशीष दे, घराने समेत आशीष पाइए। जितने मिले सबको ले आओ। अब क्या हुआ? ये था एक्शन। क्या गए? दासों ने सड़कों पर जाकर, क्या भले क्या बुरे, जितने मिले सबको इकट्ठा किया। क्या भले क्या बुरे, जितने मिले सबको इकट्ठा किया। परमेश्वर ने बुला लिया था। परमेश्वर ने कहा आओ। हम कई लोगों को आंकते हैं, अरे ये तो दुष्ट है, ये क्या लेगा परमेश्वर की आशीष, ये तो नीच है। मैं कई मसीह लोगों के मुंह से शब्द सुनता हूं, अरे ये तो नीच है, ये छोटे घराने का है, ये क्या आशीष लेगा।
परमेश्वर की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई। परमेश्वर आपकी आशीषों को आपके मन के अनुसार तोलता है, आपके छोटे या बड़े होने के अनुसार नहीं। आपके पैसे और हैसियत से नहीं चुनता परमेश्वर आपको। ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर आप मसीही हैं तो आपकी हैसियत परमेश्वर की ओर देखने से है, आपके मन की आशीष परमेश्वर की ओर देखने से है। परमेश्वर आपका घर बार, आपकी गाड़ी देखकर आपको आशीष नहीं दे रहा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हम सोचते हैं ना कि बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े लोग होंगे, ये होगा वो होगा। अरे साहब, मामा पापा ने बड़ी मेहनत की। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? आशीष को स्थिर रखने के लिए मेरा और आपका परमेश्वर के पास होना जरूरी है। अगर आप वास्तविक मसीह ईसाई हैं तो आप बेकार हैं। इफ यू आर ईसाई देन नो नीड टू वर्क विद गॉड। अगर आप ईसाई हैं, ऐसे ही हैं, फिर आपकी कोई आशीष नहीं है। आप ना तो परमेश्वर को देख सकते, ना सुन सकते, ना चल सकते। हर लोग, ऐसे लोग आपको हर मंडली में बैठे मिलेंगे, सिगरेट पीने वालों के साथ भी, शराब पीने वालों के साथ भी, गुटखा खाने वालों के साथ भी। क्या है आपकी आशीष? है ही नहीं। लिखा है, दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको मिला इकट्ठा किया, परमेश्वर के घर को अतिथियों से भर दिया। आज वो लोग आपसे आगे हो गए, और यह हकीकत है, याद रखिएगा। क्योंकि उनका दर्शन आपसे अच्छा है, उनकी आशीष बड़ी है, उन्हें आपको से ज्यादा समर्पित होकर प्रार्थना करना आता है। मैं और आप तो लफ्जी तौर पर प्रार्थना करते, मन उठाकर नहीं करते, और इसीलिए हमारे बच्चों को भी आशीष नहीं मिलती। इसीलिए क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में देखा ही कब? आप उसके साथ चले ही कब? आपने अपने बच्चे को परमेश्वर को दिखाया ही नहीं। आपने वचन में चलने की आशीष उन्हें दी ही नहीं। हमने आशीष पाई ही नहीं, हम गए ही नहीं परमेश्वर के पास। लिखा है, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर गया। आज परमेश्वर आपसे मिलने आता है, एक एक व्यक्ति से मिलने आता है। हम तो होते ही नहीं वहां, हम होते ही नहीं वहां, हम चलते ही नहीं परमेश्वर के साथ। कौन सी है आपकी आशीष? हम तो होते ही नहीं वहां। चर्च जाइए, वहां नहीं मिलेंगे आप। घर में प्रार्थना करने बैठाइए, वहां नहीं मिलेंगे आप। बाइबल पढ़ने को कहिए, आपकी हवा निकल जाती है। कई लोग तो बाइबल ढूंढते हैं कि अरे किधर गई। आज आपका बच्चा सिगरेट भी पीता है, शराब भी, पान भी खाता है, गुटखा भी। कौन सी आशीष है आपके घराने में? अपने आप से पूछिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है और आप जानते हो कि क्या कर रहे हो आप। अपने आप से पूछो। लिखा है, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर गया और वहां उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। अजू जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई है। वहां एक व्यक्ति को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। हम और आप भी तो ऐसे घुस जाते हैं, बिना तैयारी के हम और आप भी तो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। बिना प्रार्थना के हम और आप भी तो खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के पास। रणधीर भाई जुड़ते हैं बिहार से, घराने समेत आशीष पाई है। हम और आप भी तो जाते हैं। उंगली मत दिखाइए किसी को कि साहब वो भी गया था। अरे आप भी गए थे, मैं भी जाता हूं बिना तैयारी के परमेश्वर के पास। क्या लिखा है वहां?
उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था, वो तैयारी से नहीं आया था। आप और मैं भी तैयारी से नहीं जाते। क्या लिखा है? तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद रख। कितने लोग चर्च में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं अपने घराने के साथ कि परमेश्वर उस भवन में उनकी आशीषों को दे। कितने लोग जाते हैं इस आशीष के साथ? नहीं। हम मुंह उठाते हैं, कपड़े पहनते हैं, चर्च पहुंच जाते हैं, परमेश्वर के सामने सीना तान के खड़े होते हैं। मैं आपके पूरे घराने के लिए प्रार्थना करता हूं हजू जी, आपकी सारी आशीषें परमेश्वर से आएंगी। स्टे विद गॉड। क्या लिखा है? उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आया? आज परमेश्वर आपसे पूछता, बिना तैयारी के क्यों चले आए आप? क्योंकि परमेश्वर कैसे पहचानता है? आपके फलों से। कई बार मैं और आप बिना आत्मिक फलों के परमेश्वर के पास खड़े होते हैं। एक दो नहीं, आज लाइन लगाकर लोग जाते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ता, ऐसे प्रीचर जिनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, वो आशीषें बांटने खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति है तो मेरे पास, गौरव, उसे छलने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर के तथाकथित 2 दास थे, छोड़कर भाग गए। जब उन्हें दिखा ना कि ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया, तो वो उसे छोड़कर भाग गए। आज ऐसी शैतान आपको छोड़कर भाग जाता है। शक्ल क्या होती है कि साहब मैं परमेश्वर का दास हूं, असल क्या होता है? भेड़िया, भेड़ के वेश में। आज कई लड़के और लड़कियां आपके घरानों में शादी करके आते हैं, चेक करिएगा बाद में, भेड़ के वेश में भेड़िया, आपके पूरे घराने को नचा देते हैं। वो आपका पूरा घराना हिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आशीष को लिया ही नहीं। आप परमेश्वर के पास गए ही नहीं। आपका कंसिडरेशन क्या था? पैसा, शक्ल, सूरत, क्वालिफिकेशन। बात खत्म। अशोक भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज परमेश्वर पूछ रहा है कि हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आया? जवाब दीजिए। परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है ये बात। आप और मैं बिना तैयारी के परमेश्वर के पास क्यों खड़े हैं? क्यों है मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से? नहीं। क्यों है आपकी आशीष? क्या लिखा है? क्यों लिखा है? शबनम भाभी जुड़ती है, घराने समेत आशीष। लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। आज जब आप कोई जवाब नहीं दे पाते ना, आपका मुंह बंद हो जाता है। आज जब आप अपने जीवन में कुछ समझ नहीं पाते, आपका मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि कौन पूछ रहा है आपसे? कौन पूछ रहा है आपसे? परमेश्वर स्वयं। क्यों आया तू मेरी उपस्थिति में जब तू तैयार नहीं था? हमारा वैसी मुंह उठा के चले जाते हैं बिना तैयारी के। हमें लगता है नॉर्मल रूटीन है भाई। नहीं, इट इज नॉट अ नॉर्मल रूटीन। परमेश्वर के पास जाकर आपको समर्पित होकर पिछले हफ्ते की आशीष के लिए धन्यवाद करना है और नए हफ्ते की आशीष मांग कर आना है। कितने लोग जाते हैं इस तैयारी के साथ? तू सबत का दिन पाक रखने के लिए क्या कर? याद रख। दैट इज द ब्लेसिंग। तब राजा ने सेवकों से कहा, परमेश्वर क्या कहता है? इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। यह है हमारी नियति, यह है हमारा एंड।
इसके हाथ पैर बांधो और इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, अंधियारे में, है ना। हमें नहीं दिखता, हम परमेश्वर की वो आशीष नहीं ले पाते जो भजन संहिता 23 में हमारे पास है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हमें पता ही नहीं कौन सा परमेश्वर, किसका परमेश्वर, कौन सी आशीष, कौन सा अंधियारा, नहीं पता हमें। हम बेखबर जी रहे हैं जीवन में मजे से, हा, एक दिन आया एक दिन गया, है ना। गालिब साहब का मिसरा है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती। हम ऐसे ही चल रहे हैं, संसारिक दर्शन। आज हम अपने घर में आके सबसे पहले क्या पूछते हैं, खाने को क्या बनाएं, है ना, खाने के लिए क्या बनाएं। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि हम परमेश्वर के पास बैठेंगे साथ के नहीं, हम घराने समेत परमेश्वर की आशीष लेने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई नहीं पूछता। बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। आज जहां मसीह लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं, आशीष नहीं है, आशीष नहीं है। क्यों? सारी चीजें शैतान की है वहां। कई लोग कईयों से बात नहीं करते, सब मैं तो उससे बात नहीं करता, है ना। बच्चों की आशीष ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि शाम को तो सब दारू पी रहे हैं भाई साहब। पता ही नहीं साहब क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, माँ बाप दूर से टहल रहे हैं, बच्चे दारू में धुत। ये मैंने कई मिशन कंपाउंड्स की हालत देखी है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे पता नहीं, देखा है मैंने। दारू पिए हुए लड़के, सिगरेट पीती हुई लड़कियां, आजकल कई लड़कियां बियर पी के बता देती हैं, अंकल क्या बुराई है इसमें। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बुराई नहीं है। मुझसे कई बच्चे आके कंटेस्ट कर जाते हैं, बियर पीने में क्या दिक्कत है अंकल, बियर तो जौ का पानी है। मैंने कहा बहुत शाबाश, तालियां। एक साहब मुझसे आए मिलने, उन्होंने मुझे कहा सर वैसे आपको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी दारू तो मैं भी पीता हूं। मैंने कहा ब्रदर आपने गुनाह इतना किया या इतना किया, किया तो गुनाह ही। एक और बंदा आया, मिशन कंपाउंड की बात बता रहा हूं, एक और बंदा आया, ब्रदर मैं लड़ता नहीं हूं अपनी पत्नी से। आप कहते हो कि शराब पी के लड़ता हूं, मैं लड़ता नहीं हूं। मैंने कहा क्या करते हो आप? मैं चुपचाप एक क्वार्टर पी के सो जाता हूं। मैंने उनसे एक सीधा सवाल किया, बताओगे मुझे कि आप अपने बच्चों के लिए आशीष खरीद रहे हो या परमेश्वर से श्राप? कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उठ के चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्या खरीद रहे हो, क्या दर्शन है तुम्हारा? दारू पी के सो जाना, बड़ा अच्छा समझते हो तुम अपने आप को। मुझसे पूछते हैं कई लोग आके, ब्रदर आपने कभी दारू नहीं पी? नहीं। अंकल पीते होंगे? नहीं। कोई और आपके? मैंने कहा कोई और में मत जाओ बेटा, कोई और में तो बहुत सारे शरीफ लोग हैं, क्योंकि हमारा घराना पंजाब से आता है। आज हमारे घराने में कई घर में क्या कहते हैं लोग, रिलैक्स कर रहे हैं। मैंने कहा भैया कौन से तरीके से? मैं तो अपने घर वालों से भी ऐसी पूछता हूं, कौन सा तरीका है रिलैक्स करने का? अरे यार तेरे को नहीं बता रहे, तू भाषण दे देगा। अरे बताओ तो, एक हाथ में विस्की, दूसरे हाथ में दारू, दूसरे हाथ में मुर्गा मीट है। रिलैक्स कर रहे हो आप? रिलैक्सेशन आपका क्या होना चाहिए था? परमेश्वर के वचन को लेकर, आशीष लेकर अपने जीवन में उस आनंद और उस शांति को लेना था जो संसार से खरीदी नहीं जाती। आपने कौन सी आशीष ली? संसारिक। किस आशीष को देखोगे अपने घराने में?
संसारिक। आएगी ही नहीं आशीष, मैं गारंटी देता हूं। परमेश्वर ने लिखा है कि मैं टोना टोटका करने वाले पियक्कड़ों का परमेश्वर नहीं हूं। नहीं है परमेश्वर, साफ लिखा है। कई लोग मेरे बेटे को टारगेट कर लेते हैं, बड़े वाले को, इसने तो पी होगी शराब। मैंने पूछ ले इसी से जाकर, वो मेरे से भी अच्छा है। वो बोलता कम है, लेकिन वो बोलता बिल्कुल ऐसा जैसे हथौड़ा पड़े ताड़ से। एक गए उसके पास, बेटा तुमने कभी शराब पी? बोले आपको मैं दिखता हूं ऐसा? मेरे दादा ने कभी नहीं पी, मेरे बाप ने कभी नहीं की, मैं पी सकता हूं क्या? ये हमारे घराने की आशीष है। हम कभी ऐसा काम नहीं करते जिससे हम परमेश्वर के आंगनों को रौंदें। हम ऐसा कोई काम नहीं करते। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे मैं और आप परमेश्वर के आंगनों को रौंद दें। कभी नहीं। हमारी आशीष परमेश्वर से थी, है और रहेगी। मैंने इसीलिए परमेश्वर के वचन में साइमन को शामिल किया है कि वो परमेश्वर का वचन चखे, ले, और एक जमाने में अगर मैं इस संसार को छोड़ूं तो मेरी जगह पर वो परमेश्वर के वचन को बांटे। इसीलिए उसे चखाया मैंने। अपने आने वाले जनरेशन को तैयार कीजिए कि वो परमेश्वर की आशीष को बांटने के लिए खड़ी हो। ये नहीं कि साहब मुझ पे कोई आशीष नहीं, आगे वाला भी गया। नो, क्या लिखा है? उसके हाथ पैर बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आशीष है बेटा तेरे पास। फुलेश्वर भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए, जहां रोना और दांत पीसना होगा। कई घरों में मैंने लाइव नरक देखा, लाइव नरक। नरक जाने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, घरों में लाइव नरक दिखता है मुझे। मार पिटाई से लेकर, बुजुर्गों के अपमान से लेकर, पुलिस केस से लेकर कोर्ट कचहरी तक देखी है मैंने, जहां रोना और दांत पीसना होगा। लोग दांत पीस पीस के लड़ते हैं। What do you think? It is a blessing? No, it is not. ये आशीष नहीं है, ये आशीष नहीं है। अपने घराने में से इन सारी चीजों को हटाओ, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पवित्र रखेगी। यह है आशीष। आज रोना और दांत पीसना नहीं होना चाहिए आपके घर में। शैतान चाहता ये हो, शैतान चाहता ये आशीष बनी रहे आपके घर में। लड़ाई झगड़ा जाए ना कभी। और कई बार हम अपनी आशीषें खुद खरीदते हैं। खुद हम जाकर ऐसे व्यक्तियों को चुन लाते हैं जो पूरी तरह से आपके घराने को तहस नहस करके जाए, पूरी तरह से। बहुत से लोग हैं ऐसे। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि साहब आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं आपको लाइव चीजें दिखा रहा हूं। कहते साहब थाने से लौट रहा हूं। मैंने कहा आप तो बहुत शरीफ आदमी, थाने में क्या करने गए थे? कहते बहू ने रिपोर्ट लिखा दी। हैं? बहू ने रिपोर्ट लिखा दी? क्यों? फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि बहू तो आप चुन कर लाए थे, क्या सोच कर लाए थे? अब वो बेचारे दुखी तो थे ही। उन्होंने मुझे कहा अरे सर क्या बताऊं, सुंदर बहुत थी, पढ़ी लिखी अच्छी थी, और इसलिए मैंने उसे अपने घर के लिए चुना, अपने बेटे के लिए। मैंने कहा अब क्या हो रहा है? कि सर मुझे नहीं पता, जो आप कहते थे वही हुआ। मैं जानता हूं क्या कहते, जानते हैं आप मैं क्या कहता हूं? सुशीला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। जानते हैं मैं क्या कहता हूं? कई बार हम भेड़ की काल में भेड़िया ले आते हैं घर। सुंदर थी,
अगर आप मसीही हैं तो आपकी आशीष क्या होगी जानते हैं? मन की सुंदरता, शक्ल नहीं। शक्ल नहीं होगी आपकी सुंदरता। शक्ल ढल जाएगी लेकिन मन परमेश्वर के साथ रहेगा। यह है आशीष। लेकिन कितने लोग ले पाते हैं? आपका ही मन नहीं लगा परमेश्वर की ओर तो कैसे ढूंढेंगे आप अपने बेटे के लिए एक बहू? कैसे ढूंढेंगे आप अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा? आपका ही मन नहीं लगा परमेश्वर के पास। लिखा हुआ रोना और दांत पीसना होगा। यह है आपकी आशीष। बुलाए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। आज बुलाए हुए बहुत हैं, दुनिया बुलाई गई। आज परमेश्वर के नाम को क्लेम करने वाले दुनिया में बहुत हैं। कितने लोग आशीष देते हैं? गौरव के परिवार में उसकी मां ने कहा, भैया मैं आपको सच कहती हूं, वर्षों बाद आपको सुनकर मैं आशीषित हुई। मैंने कहा साहब मैं नहीं। मैंने तुरंत रोका उन्हें। मैंने कहा साहब मैं नहीं, परमेश्वर। मेरी शक्ल जरूर रहती वहां। आशीष परमेश्वर से लेनी है आपको। मुझे मत पकड़ लीजिएगा आशीष के लिए। आपको आशीष परमेश्वर से लेनी है। उन्होंने कहा ब्रदर, बहुत वर्षों बाद मैंने एक ऐसे वचन को सुना जिसके अंत में प्रचारक ने यह नहीं कहा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इतने इतने पैसे डाल दीजिए। मैंने कहा आप मेरे साथ जिंदगी भर जुड़ी रहिए, आप कभी ये आवाज नहीं सुनेंगी, ना मुझसे ना मेरे घराने से, क्योंकि हमारी आशीष परमेश्वर से आती है, संसार से नहीं। हम संसार को छलने नहीं आए हैं। हम आशीषों को देकर पीछे हो जाते हैं। मेरा काम परमेश्वर के एक उत्तम बीज को आपके जीवन में बोना है। अब उस बीज को आप कैसे संभालोगे? इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। उस बीज को अगर आप संभाल रहे हो तो आपकी आशीष, निकाल कर फेंक रहे हो तो भी आपकी आशीष। मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ प्रार्थना में सपोर्ट कर सकता हूं उसको जो मुझसे कहेगा कि ब्रदर अपनी प्रार्थनाओं में मुझे सपोर्ट कीजिए, बस। इसके आगे मैं कुछ नहीं करता। लेकिन चंद लोग जो मेरे साथ विश्वास में बढ़ते हैं, मैं भी उनके साथ बढ़ता हूं। चंद लोग जो मेरे साथ आकर मेरी आशीषों को शेयर करते हैं, मैं भी उनके साथ बढ़ता हूं। सबके साथ नहीं। आशीष देकर मैं हट जाता हूं दिन में 3 बार। ये सेकंड टाइम है। मैं हट जाता हूं, चुपचाप हट जाता हूं। मैं कुछ नहीं करता। आगे का काम परमेश्वर और आपके बीच का है। चलिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर आपको चुनता है। बुलाए हुए बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज आपको किस कैटेगरी में रहना है आप डिसाइड करोगे। बुलाए हुए की कैटेगरी में या चुने हुए की कैटेगरी में आपको बढ़ना है। मुझे नहीं करना कुछ भी। आप चुनेंगे अपने लिए। मैं तो उस उत्तम भाग को चुन चुका हूं जो मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। प्रदीप भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष। क्या कहा था यीशु मसीह ने मार्था को? हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, पर मरियम ने जो उत्तम भाग चुन लिया है वो उससे छीना नहीं जाएगा। सेम इज माई ब्लेसिंग। मैंने जो उत्तम भाग परमेश्वर से चुन लिया है वो मुझसे मरते दम तक छीना नहीं जाएगा। सीधी सी बात है ना। आप कैसे देखते हो परमेश्वर को, ये आपका परसेप्शन। लेकिन जो बच्चा, जो शख्स मेरे साथ जुड़ा है, जैसे माया जी, नितिका जी, मैं उनकी आशीष मांगता हूं। मैं रोहिणी जी को अपनी बहन मानता था, हूं, मरते दम तक रहूंगा, क्योंकि हमने साथ मिलकर आशीषें ली। हमने साथ मिलकर प्रार्थना की अपने घराने के लिए। हमने साथ मिलकर रोहिणी जी के 3 बच्चों के लिए मांगा।
तीनों बच्चों को पा लिया। हमारी आशीष, हमारी आशीष। मैं हर एक को बहन नहीं कहता, क्यों नहीं? जिसका दर्शन मुझे स्पष्ट ना हो, आप आए, सुने, चले, आशीष आपकी। लेकिन चंद लोग मुझे बहुत प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो अधिकाई से परमेश्वर की आशीषों के लिए मुझे कहते हैं प्रार्थना करिए। करता हूं, हर सांस में प्रार्थना करता हूं उनके लिए, और वो आशीष पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आशीष नहीं पाते। हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं, जीवित। माया जी मेरी आशीष है। सोचिए, माया जी को मैंने कब देखा? पहले जब माया जी ने अपना फोटो शेयर किया रूथ के साथ, तब मैंने अपनी बहन को पहली बार देखा, 2 साल में। कितनी बड़ी आशीष। क्या लिखा है बाइबल में? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये आपकी आशीष है। मैं धन्य हो जाता हूं, मैंने कई लोगों को नहीं देखा, लेकिन वो मेरी आशीष है। कई लोगों को नहीं, आज भी मेरी आशीष है। नितिका से नहीं मिला, निखिल को मैं अपना बेटा कहता हूं। क्यों? मैं उसके संघर्ष को जानता हूं, आत्मा में वो मेरे साथ जुड़ा है। मैं क्यों कहता हूं उसे अपना बेटा? कई लोग मुझसे पूछते हैं, आप मिले हैं निखिल से? निखिल के लिए कई जगह डिबेट हो चुका मेरे साथ। निखिल आपका बेटा कैसे? आप हमारे बच्चों को तो नहीं कहते। मैंने कहा कह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसका दर्शन खुला है मेरे साथ वो आत्मा में जुड़ा है। मैं उसकी आशीष नहीं छीन सकता। जो आशीष उसके है वो रहेगी। अगर मैं साइमन को अपना बेटा मानता हूं तो मैं निखिल को भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष का दौर देखा है, वो परमेश्वर के साथ चले हैं। सोचिए, साइमन को मैंने उसकी दादी के पास अस्पताल में बिठाया। उनकी पेट का रसौली का ऑपरेशन था। हमारा घराना बहुत छोटा है। साइमन को बोर्ड का एग्जामिनेशन था 12th का। मैंने कहा बेटा तू जरा दादी के पास बैठ, मुझे कॉलेज जाना है। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी दादी के पास बैठकर उसी अस्पताल में अपने पूरे बोर्ड की तैयारी करता रहा। 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, 21 दिन he stayed with his grandmother. He stayed with his grandmother. उसने कोई सवाल नहीं किया, अरे यार पापा मेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन, मैं फेल हो जाऊंगा भी, ये मैं वो नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी दादी उसकी आशीष थी। उसने कुछ नहीं कहा। मैं उन बच्चों को जानता हूं, मैं उनके समर्पण को भी जानता हूं। वो जो भी कुछ कहते हैं परमेश्वर को कहते हैं, इंसान से नहीं कहते वो कुछ। निखिल एक समय में उसकी तबीयत खराब हुई, घर आया, उसने अपनी मां से नहीं कहा। ये लाइफ ब्लेसिंग है। पिछले महीने की बात, उसने अपनी मां से नहीं कहा। उसने मेरे लाइव प्रचार में घुसकर कहा मुझे, अंकल मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्रे फॉर मी। बाद में उसकी मां से बात हुई मेरी, नितिका से। उसने कहा भैया इसने बाद में बताया, पहले इसने परमेश्वर को कहा। यह है परमेश्वर के लोगों की आशीष। इसने पहले परमेश्वर से कहा। सिखाइए अपने बच्चों को पहले परमेश्वर से कहना। आपकी आशीष जाएगी नहीं कभी, हमेशा बनी रहेगी, जाएगी नहीं। स्टे विद गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। आइए प्रार्थना करें। हम रूबीना के लिए प्रार्थना करेंगे। राजेश भाई ने उसे सौंपा है, उनके पेट में इंफेक्शन है, उनकी तबीयत खराब है। हम रूबीना को प्रार्थना में उठाएंगे। राजेश भाई ने कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, आज हम मांगेंगे उनके लिए। सभी हम मांगेंगे उनके लिए, सभी अपनी आशीष को। चलिए जहां भी आप हैं, आंखें बंद करके परमेश्वर को देखिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं।
तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदाम धन्यवाद करते हैं अपनी बहन रूबीना के लिए। राजेश भाई ने अपनी पत्नी को समर्पित करके हमसे मांगा है प्रभु, उनके पेट में तकलीफ है, दर्द है, तकलीफ जो भी है, इन्फेक्शन भी है, आप अपने दाहिने धर्मी हाथ से उनकी आशीष को उनके जीवन में दें। हमारी प्रार्थना को हार आमीन के साथ स्वीकार करें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमें अपने साथ चलना सिखाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष लगातार मिले, आप सभी विश्वास के साथ लगातार बढ़े। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। नताशा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई, आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। अपने विश्वास की आशीष लोगों तक देते रहिए, जो आपकी गवाहियां हैं लोगों को दिखाते रहिए परमेश्वर को अपने जीवन से। आपके जीवन से आशीष आनी चाहिए लोगों की। प्रभु आपको आशीषित करे। इस सुंदर संध्या की शुभकामनाएं आप सभी को, और आप सभी को जय मसीह की।